बलूचिस्तान वाली स्टोरी यार, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क्या कहा? यार आसिफ, एक तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए मैं पहले भी बहुत इज़्ज़त करता था और मैं एवरी पासिंग डे मेरे दिल में उनकी बड़ी इज़्ज़त है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे एक मिशन बनाया और मिशन ये गया बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान से इन्होंने जो बलूचिस्तान के अंदर जो तनाज़ा सारा पाया जाता है उसकी सारी मालूमात इकट्ठी की और आया और उसकी एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है, जो इन्होंने आज, चूँकि रिपोर्ट तो बड़ी तवील है, हम उसको पढ़ के उसकी डिटेल्स पे भी जाएंगे, लेकिन जो चीदा चीदा निकात हैं उसमें 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। एक बात उन्होंने कही है कि बलूचिस्तान में आप सियासी तौर पे बातचीत करिए, ये बात उन्होंने कही है, वही बात जो तमाम लोग कहते हैं। दूसरी उन्होंने बात कही कि बलूचिस्तान में आप मारंग बलोच, बलूचिस्तान यकजहती मूवमेंट कमेटी, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी, इनके ऊपर सख्तियाँ छोड़ दें। आप ये कहते हैं कि मारंग बलोच हो गई या अख्तर मैंगल हो गई या दूसरे तीसरे, ये एंटी पाकिस्तान है, ये एंटी पाकिस्तानी है, इन्हें पाकिस्तान मुखालिफ कह के इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके ये गलत काम ना करें। और फिर ये नुक्ता भी उठाया गया कि जो लोग, एक तो है ना जिन्होंने रियासत के खिलाफ गन उठा रखी है, जो पंजाबियों को मारते हैं, जो और सिक्योरिटी फोर्सेस को वो तो काबिल मजम्मत हैं, इन पर कोई दूसरी राय नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो लोग विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपना एहतजाज कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके खिलाफ भी आप उनको हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं करें। फिर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर जो एंटी टेररिज्म एक्ट है अभी 2025 में बनाया गया है सूबाई सतह पर कानून, इसको फौरी तौर पे ख़त्म करें। बलूचिस्तान में जो कैद खाने, इंटर्नमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं, इनके बारे में बात की गई है कि इंटर्नमेंट सेंटर्स फौरी तौर पे ख़त्म करें। और सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है मोहब्बत केस में, जिसमें ये बात वाज़े तौर पे कही गई है कि कोई निजी जेलें नहीं होगी। और ये कहा गया है कमीशन की तरफ से कि जो भी इंटर्नमेंट सेंटर या प्राइवेट जेलें इन्होंने बनाई हैं, फौरी तौर पे उनको सब जेल करार दिया जाए और वो जेल डिपार्टमेंट के अंदर आएँ, ताकि उनको जो कैदियों के हुकूक मिले और बाकी उनकी जो मामलात हैं, अगर कोर्ट में कोई बेल पेश करनी है तो वो अच्छा। उसमें असद भट्ट साहब जो कि चेयरपर्सन हैं और को चेयरपर्सन मुनीज़ जहांगीर, इन्होंने बड़े तफसील से बात की। एक बात जो है वो की फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने, किसी ने सवाल पूछा कि बलूचिस्तान में 3 बीमारियां क्या हैं, तो उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान की बीमारी नंबर 1 है कि रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर कहते हैं जी बीमारी नंबर 2 जो है वो वहाँ पर इंसानी हकूक़ का भी एक बड़ा ज़ाहिर संगीन मसला है, लापता अफराद का मसला है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो होता था कि लोग लापता होते थे, माजी में ये होता था मिसिंग हो जाते। कहते हैं इस दफ़ा तो मसला ये है कि मसकशुदा लाशें मिलती हैं। तो ये मसाइल उन्होंने, जो महरंग बलोच हैं उनकी बहन नादिया बलोच भी वहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने कहा कि जी हम इधर एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मुकाबले में और लोगों को लाग बैठाते हैं, वो बैठे, उन्हें हक़ है एहतजाज करने का, लेकिन ये हमें झगड़ा चाहते हैं कि हमारा झगड़ा हो जाए। आपको पता है ना कि पंजाबी जो कत्ल हुए हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आके यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पे बलोच लापता अफराद के लवाहिकीन बैठे हैं, उनके साथ बिठाए गए मैं कहूँगा। तो मकसद ये है कि साथ साथ आपने बिठा के तसादम हो जाए। ज़ाहिर है वहाँ पर पंजाबियों की भी किलिंग हुई है और उसमें कोई शक ही नहीं, पंजाबियों की किलिंग नहीं हुई और वो काबिल मजम्मत है। लेकिन ये इस एहतजाज को उससे जोड़ना, ये भी तो बड़ी गलत बात है। तो नादिया बलोच ने बड़ा आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा जी हम पुरअमन एहतजाज करें, कोई बंदा ही नहीं हुकूमत की तरफ से आया। खैर ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो हमने बताए, और लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द मिशन विच वेंट टू बलूचिस्तान, और जिसने इस मुश्किल सूरत हाल में भी तमाम फ़रीक़ों से, मुनीज़ जहांगीर बता रही थी कि तमाम फ़रीक़ हमसे मिले हैं, हुकूमत की तरफ से मिले हैं, वज़ीर आला मिले हैं और हुकूमती लोग मिले हैं, पुलिस इंतज़ामिया सारे लोग मिले, और ये BYC के लोगों से भी मिले हैं, बलूचिस्तान के बाकी लीडर से भी मिले। तो आज के इस दौर में जो काम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, आसिफ कोई हमारी सियासी जमात नहीं कर रही, और मैं बड़े अदब से कहूँगा हमारी पार्लियामेंट भी नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल में यही है। आप बताएं, पार्लियामेंट से जिक्र हुआ
तो मैं एक दो बातें जी। बलूचिस्तान के इशू पे करना चाहता हूँ। मैं ज़ाती तौर पे एजाज़ ये समझता हूँ, और मैंने बड़े बड़े लोगों से भी ये बात की तो उनका यही राय थी कि जो आपकी दहशत गर्दी हो रही है बलूचिस्तान में और केपी में, इन दोनों को आपने बिल्कुल डिफरेंटली डील करना है। ऐसे ही बलूचिस्तान के मसले का हल सियासी निकलेगा जब भी निकलेगा, और कुछ लोगों से आपको लड़ना भी पड़ेगा जो फॉरेन फंडेड हैं, पहाड़ों पे चढ़े हैं, किसी की बात, उनसे आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन सूबे की जो आम आवाम है उसमें आपको सियासी उनसे डायलॉग करके एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना पड़ेगा, और जो ग्रास रूट लेवल पे अवामी नुमाइंदे जो आएंगे वो बलूचिस्तान की तरक्की के ज़ामन भी होंगे, और उनके साथ मिल के ही आप बलूचिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ों को स्याह और सफ़ेद देखने के बजाय ग्रे एरियाज़ को डील करने के लिए दिल को बड़ा करना पड़ेगा, सियासी लोगों को बीच में आना पड़ेगा, मियां नवाज शरीफ जैसे लोगों को बीच में आना पड़ेगा, आसिफ जरदारी जैसे लोगों को बीच में आना पड़ेगा। जिन जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है वहाँ के मकामी जो लोग हैं, मौलाना फजल रहमान हो गए हैं, महमूद खान अचकज़ई हैं, इमरान खान है, ये सब लोगों का इनका जिनका इन्फ्लुएंस है, इन सब लोगों को इसमें आना सबसे पड़ेगा। ज्यादा आसिफ इन्फ्लुएंस डॉक्टर मारंग बलोच का है, जी जी, तो उन्हीं से तो बात करनी है, उन्हीं से तो आप सब लोगों ने बात करनी है। मुतालबा किया है वैसे आपकी कौमी क़यादत ने, और उनको मैं कहता हूँ उनको कैद करना मसले का हल नहीं है, इससे महरूमी पैदा होती है। उन्हें टेबल पे बिठाया जाए, उनसे बात की जाए। अगर कोई बंदा कानून और आइन के दायरे से बाहर है तो आप उससे नहीं कर रहे बात, लेकिन जो विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन आपसे बात करना चाहते हैं, रियासत क्या चाहती है, विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन उनसे बात की जाए। देखिए एचआरसीपी ने अच्छा काम ये किया कि एक तो ये कि डॉक्टर मारंग बलोच और तमाम पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई मांगी, और दूसरा एक और बात भी की कि जो एफसी ने वहाँ पर एफसी को पुलिस के तौर पर तैनात करने का फ़ैसला है उसको भी कहा कि ये गलत है, इसको मत फैसले को मत ले। बल्कि एक इंटरेस्टिंग वाक़या भी वहाँ पर पता लगा कि वहाँ पर जो कोयटा का प्रेस क्लब है वहाँ पर कोई फंक्शन होना था जिसमें बीवाईसी के लोग भी आने थे, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने वहाँ पर ऑर्डर कर दिया, सील कर दिया, जी सील कर नहीं ऑर्डर कर दिया कि आइंदा कोई भी फंक्शन यहाँ पर होगा आप हमसे पूछेंगे और इजाजत लेंगे। तो खैर पीएफयूजे ने तो इस वाक्य को उड़ा दिया और हम कोई उनकी अभी बात वैसे नहीं मान अदालत रहे। ने सस्पेंड कर दिया अभी हमने पहले उसे मुस्तरद, और हमने कहा था किसी डीसी से हम नहीं पूछेंगे, कोई प्रेस क्लब किसी से नहीं पूछेगा, ये आजादी है ज़ाहिर राय के वो आपने नहीं पूछना था ना, वो पूछना तो उन्होंने था, वो पूछ रहे थे। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, पीएफयूजे का नहीं इशू था, लोकल इशू था जो पूछ रहे यार थे। सुन लेना, हमारे से बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने रब्ता किया था ना पीएफयूजे से, उन्हें सारी सूरत हाल बताई गई थी, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हुआ था इसके ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ दे कंटिन्यूड अनटिल ये जब तक अदालत ने उसे सस्पेंड नहीं किया, जो आपका बलूचिस्तान का प्रेस क्लब है कोयटा का वो पूछता रहा। ये बताया उन्होंने आज, उन्होंने कहा कि हमने एक फंक्शन के, सुन लीजिए, उन्होंने कहा जी हमने एक फंक्शन के लिए नाम भेजे उन्हें कि ये नाम आएंगे, तो उन्होंने कई नाम काट दिए। फिर वो ये भी कहते डिमांड करते थे कि जी आप ये जो बोलेंगे ना, इस बोलने के बारे में भी आप बताएंगे ये बोलेंगे क्या, और हम बताते थे कि जी हमने कभी भी बोलने के बारे में उनसे कोई उनकी बात नहीं मानी। जो कहा गया था कि फॉर द टाइम बिंग आप पूछेंगे, उसमें सिर्फ प्रोग्राम की इंटीमेशन दी जाती थी कि ये प्रोग्राम इधर होगा, और हमने उनकी अप्रूवल की भी कभी परवाह नहीं की। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। और आपकी बात ही नहीं मैं इसमें ये कह रहा हूँ, मैं तो आसिफ उधर कोयटा से हो क्या है, मुझे कोयटा में यहाँ पर इंटरव्यू दिया, कोयटा प्रेस क्लब में बैठ के। मैं अभी पीएफयूजे की एफईसी से आया हूँ, वहाँ पे आए हुए थे बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लोग। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसी प्रोग्राम में जो कोयटा में प्रेस क्लब में बैठ के किया, आप और मैं दो मुख्तलिफ बातें नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको ना इससे आगे की एक बात कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ इस तरह की अगर कोई पाबंदी है, पहली तो बात है गलत है, उसकी कोई कानूनी आईनी नहीं, कानूनी नहीं है ऐसी कोई पाबंदी कि आप डीसी बताएगा कि किसने क्या करना। दूसरा बात, हमारी जो पीएफयूजे का ज़ाब्ता अखलाक है वो भी उसको नहीं मानता। तीसरी बात, हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जो लोग बात कर रहे हैं उनकी आवाज़ क्यों बंद करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो बंदूक उठाएं? और जो मुतालबा किया गया ना कि एफसी ना लगाई जाए, ये एक तरफा तौर पे नहीं मानना चाहिए। क्यों कि वहाँ पे पंजाबियों की किलिंग तो हो रही है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला भी हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पहाड़ों से आने वालों को अलाउ करें कि आप हमले करें और हम एफसी नहीं लगाएंगे। जहाँ पे हमला होगा वहाँ एफसी लगनी चाहिए। क्यों? वो यही बात नहीं, लेकिन वो ये कह रहे, वो मुतालबा आसिफ सुन लेना, बात समझ लें बात, वो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान भर में एफसी को पुलिस के तौर पे इस्तेमाल करना, वो ये कह रहे हैं जहाँ पर हमले हो रहे हैं या जहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है या टारगेट, वहाँ पर तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वहाँ पर आपने शहरियों को महफूज नहीं करना, वहाँ पर इस मुल्क के शहरियों को महफूज आपने करना है तो आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, और सिक्योरिटी के अदारे करेंगे जिम्मेदार।